अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर से हैं। ये अगर मेरी आवाज़ जो है बराबर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। इंशाल्लाह आज का ये जो सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? चैट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है तो वहाँ अच्छा आ रही है इंशाल्लाह, अच्छी बात है। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है मुझे। उम्मीद है कि आपको मेरी स्क्रीन जो है वो भी नज़र आ रही होगी। अगर कहीं पे अ, आवाज़ बराबर ना आए, स्क्रीन का कोई मसला आए, तो आप बता सकते हैं चैट के जरिए। आखिर में इंशाल्लाह ताला माइक भी खोले जाएंगे ताकि आप सवाल पूछ सकें। आखिरी जो हमारा आखिरी जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने जाना था कि हम जो दाखिला फार्म है उसको कैसे सेट कर सकते हैं, स्टाफ के लिए भी और बच्चों के लिए। और साथ ही ये भी जाना था कि बच्चों का दाखिला हम कैसे ले सकते हैं और उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप बच्चे को खुद शामिल करें इस सॉफ्टवेयर की मदद से, और दूसरा ये है कि आप बच्चों के वालिदैन को एक लिंक फराहम कर दें। उस लिंक के जरिए जो वालिदैन हैं वो बच्चे का दाखिला फॉर्म भर सकते हैं। अभी एक और अपडेट आई है, अभी अभी तुरंत आई है, मैं आपके सामने जैसे लाइव आया हूँ। अ, तो उसमें देखिए कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं ब्रांडिंग एंड सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट टाइप को मदरसा प्लस स्कूल मुंतखब करते हैं। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उस वक्त भी आपके सामने एक ऑप्शन आया था कि भाई आपके इदारे का टाइप क्या है, यानी उसमें मदरसा टाइप है मुकम्मल, स्कूल टाइप है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्कूल के लिए भी कारगर है, या फिर दोनों निज़ाम चलते हैं आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे मदरसा प्लस स्कूल ये दोनों वाला मुंतखब किया हुआ है, अब अगर आप यहाँ पे एकेडमिक सेटअप के अंदर आते हैं तो आप देखेंगे जब आप एड कोर्स करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जो कोर्स ऐड कर रहे हैं ये कौन सा है, स्कूल का है कि मदरसे का है। तो ये एक नई अपडेट यहाँ पे शामिल की गई है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसी तरह मदरसा स्कूल दोनों के लिहाज से यहाँ पे आने लगती है आपके सामने। अभी एक और मसला सामने आया था आखिरी सेशन के मुताबिक, कि जब आप यहाँ पे ये जो फॉरम लिंक है इसको शेयर करते हैं तो नहीं खुलता है ये आगे जाने के बाद। चलें इसको भी देख लेते हैं। ये उम्मीद है कोई मसला हो गया होगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खुल जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे इनकोग्निटो विंडो को ओपन करके देखें, इनकोग्निटो विंडो में, तो इंशाल्लाह ताला ये देखें यहाँ पे खुलने लगा है। अगर इसमें कुछ मसला होगा तो वो हल कर दिया गया है इस अपडेट में जो अभी अपडेट आई है, तो उम्मीद है कि अब ये मसला भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अभी आज का जो सेशन है इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे फीस वसूलने के मुतालिक, और साथ ही जानेंगे कि तनख्वाहों का जो निज़ाम रहता है वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए काम करेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप यहाँ पे डोनर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। हम सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। देखिए यहाँ पे 4 मॉड्यूल हैं। एकेडमिक, डोनर मैनेजमेंट। हालांकि डोनर मैनेजमेंट जो है ये अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, बहरहाल एक अलग मॉड्यूल इसको बना दिया गया है। अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, आपको आना है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग, जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके सामने होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको ये कुछ निचोड़ बता देता है कि भाई आपका जो टोटल बैलेंस है वो इतना है। ये सारे अकाउंट का कंबाइन करके आपको दिखा रहा है। टोटल इनकम इतनी हुई है इस महीने में, इस महीने में खर्च कितना हुआ है, और बैंक अकाउंट का जो टोटल बैलेंस मिला के है वो इतना है। और अभी जो हमारा कैश अकाउंट था उसमें से एक तरीके से 50 रुपए कर्ज के पड़े हैं अपने पास, यानी उसमें कोई रुपया नहीं है, 50 रुपए उधार हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपको बता देता है। जो रिसेंट की एक्टिविटीज रहती है वो यहाँ पे आपको नजर आने लगती है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत अहम एक ऑप्शन है जो कि है मैनेज फंड टाइप। ये मैनेज फंड टाइप उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिसकी बुनियाद पे मालियात का जो निज़ाम है, अकाउंटिंग का जो निज़ाम है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। यहाँ पे उर्दू जबान बहुत जल्दी आपके सामने आएगी इंशाल्लाह, तो आप इसको उर्दू में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। वहां पे उर्दू में लिखा होगा फंड टाइप, यानी कि मद, मददात आप यहाँ से सेट करेंगे।
जैसे मसलन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मद पहले से बना हुआ है इमदाद, सदका, ज़कात। ये हो सकता है आपके सामने ना बना हुआ हो, तो आप यहाँ से ऐड फंड को क्लिक करके नया बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे ऐड फंड को क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऐड फंड का बटन है। जब आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मद का टाइटल लिख सकते हैं। ये मद का टाइटल कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भाई ये जो मद है वो मैं फीस के नाम से बनाना चाहता हूँ। अब जो मैं फीस वसूल करूंगा बच्चों से, वो मैं इसी मद के अंदर हूँ। तो आप यहाँ पे इसका नाम फीस लिख दीजिए, फिर इसका टाइप लिख दीजिए। ये इनकम का मद है या फिर ये एक्सपेंस का कोई हेड है। जो अखराजात होते हैं इदारे में, जैसे तनख्वाह जाती है, और भी जैसे लाइब्रेरी में अखराजात आएंगे, और भी कई तरह के अखराजात आएंगे, तो उसके लिए आप इस वाले को मुंतखब करेंगे। लेकिन जाहिर है कि फीस है वो तो आती है, इनकम का जरिया है, तो आप इनकम वाले को मुंतखब करेंगे। और इसमें से कोई एक कलर भी दे सकते हैं। आप यहाँ से कोई एक कलर भी दे सकते हैं इस फंड को। मसलन मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इसको। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दुनिया भर के कलर आ जाते हैं RGB मोड में, या फिर आप यहाँ पे कलर कोड डालकर भी कलर दे सकते हैं। बहरहाल मैं सेव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीस नाम से एक मद यहाँ पे, एक फंड टाइप यहाँ पे बन चुका है। एक इनकम का जो हेड है एक तरीके से वो बन चुका है। और अभी तक इसमें 0 रुपए की आमदन हुई है। यहाँ पे आपको टाइप भी बता रहा है। इसके सामने एक हिस्ट्री का बटन है, आप इसको अगर क्लिक करें तो इसमें आमद की जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे नजर आने लगती है। इसके अलावा आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखिए रिसाइकल बिन का भी एक ऑप्शन है। यानी अगर गलती से कभी आपने डिलीट कर भी दिया तो रिसाइकल बिन में आप जाइए, और यहाँ देखिए रिस्टोर का एक ऑप्शन है, आप इस वाले बटन को क्लिक करके इसको वापस लेकर आइए। ये यहाँ पे देखिए वापस आ चुका है। तो इस तरह भी रिसाइकल बिन तकरीबन हर पेज पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर कोई डेटा कभी गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको वापस भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट इसको डिलीट कर दें, तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर देंगे। बहरहाल अभी मैं फीस का निज़ाम आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं इसको भी वापस लेके आ जाता हूँ। और ये देखिए फीस, ये मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। इसके बाद एक तो ये है, जैसे मैं आपको बताया, ये उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिस पर हमारा जो मालियात का जो निज़ाम है वो पूरा टिका हुआ है। अकाउंटिंग का जो निज़ाम है वो पूरा टिका हुआ है। इसके साथ एक दूसरा और ऑप्शन है मैनेज अकाउंट्स का। एक ये दूसरा ऑप्शन है जिस ऑप्शन पे मालियात वाला निज़ाम है वो टिका हुआ है। जैसे ये फंड टाइप है, एक तरीके से मद आप कहिए इसको, ये मद है। तो मद बताएगा कि भाई किस जरिए से एक तरीके से पैसे आए हैं, और अकाउंट बताएगा पैसे आए कहाँ पे हैं। आपको कैश में दे गए हैं, आपका कोई अकाउंट है मसलन SBI में है, PNB में है, या कोई और अकाउंट है, तो किस अकाउंट में एक तरीके से वो आए हैं। कैश आए हैं तो फिर कौन से कैश में भी कई अकाउंट हो सकते हैं आपके पास। बहरहाल यहाँ पे जब आप मैनेज अकाउंट में आते हैं तो आप यहाँ से अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। ये मैंने नाम लिखा है यहाँ पे इसका, ठीक है। अब इस अकाउंट का टाइप क्या है, भाई ये जो आप अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये कैश में आप इस अकाउंट के अंदर पैसा वसूलती है या फिर बैंक में जाता है। तो भाई ये बैंक टाइप है बिल्कुल। उसके बाद क्या इस वाले अकाउंट में जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पहले से कुछ पैसे मौजूद हैं, तो अगर मौजूद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए इस हमारे अकाउंट में पहले से मौजूद है। ये तो कुछ ज्यादा अमाउंट हो गया। बहरहाल 50,000 रुपए इस वाले अकाउंट में पहले से मौजूद है। अब आप ये ओपनिंग बैलेंस भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये बताना चाहें कि ये जो 50,000 रुपए हैं, ये इसमें इस 50,000 में फीस कितने हैं, इमदाद कितने हैं, सदका कितने हैं, ज़कात कितने हैं, ये रिकॉर्ड के लिए बहुत अहम है। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, फिर आप इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फीस के बता दें बाकी के ना बताएं। ये 50,000 आपको पूरे करने होंगे कि भाई किस किस के हैं। हाँ, अगर सारे के सारे ही फीस के हैं तो आप यहाँ पे 50,000 भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर कुछ फीस के हैं, कुछ इमदाद के, कुछ सदके, कुछ, तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर एक का लिखेंगे तो बाकी का भी लिखना पड़ेगा, और अगर एक का किसी का भी नहीं लिखेंगे तो आप सेव कर सकते हैं, यानी बाद में आके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई 15,000 रुपए इसके हैं यहाँ पे फीस के। इसी तरह इमदाद वाले मद के भी यहाँ पे 15,000 रुपए हैं, और 10,000 रुपए यहाँ पे है सदक़े के, और 10,000 रुपए हमारे इस खाते में है ज़कात के। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस हो गया है 50,000 50,000 पूरा हो गया है।
और अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ऐड करना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका जीरो भी हो सकता है। अगर आप नया खाता खोल रहे हैं तो आप यहाँ पे जीरो लिखे डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है भी तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है, डिलीट करेंगे तो ऊपर देखिए रिसाइकल बिन का ऑप्शन है। अभी हमने यहाँ पे आपने देखा होगा पहले 4,000 कुछ रुपए यहाँ पे मौजूद थे, अभी हमने यहाँ पे 50,000 रुपए एक और बैंक ऐड किया है ना, तो उसके पैसे भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब जब आप ये दो सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद आप फीस भी वसूल सकते हैं, तनख्वाह भी दे सकते हैं, और कर्ज हसाना का ऑप्शन जो है उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और बाकी कई सारे काम आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो फंड टाइप बना लेने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो ऐड कर लेने हैं। उसके बाद हम आते हैं मैनेज फीस वाले ऑप्शन, फीस कैसे वसूली जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, और 3 ऑप्शन में फीस का जो निजाम है वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दिया गया है, बहुत सहल बना दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे आप फीस के टाइप बनाएंगे। एक इदारे में कई तरह से फीस वसूली जा सकती है, मसलन रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे ली जाती है, ट्यूशन फीस के नाम पे भी ली जा सकती है, खाने के लिए फूड फी जिसको कहते हैं, हॉस्टल फी के नाम से, और भी तरह तरह के नाम से फीस जो है वो फीस वसूली जाती है। तो जिस तरह तरह के नाम से आपके पास फीस वसूलते हैं, फीस आप लेते हैं, वो फी टाइप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ऐड वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ भाई हॉस्टल फी, मैं इस नाम से यहाँ पे फीस लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि ये जो फीस आप वसूलेंगे, ये जो फीस आप लेंगे, ये किस मद में, किस फंड टाइप में, यानी यहाँ पे जो हमने फंड टाइप बनाया है किस फंड टाइप में आप लेना चाहते हैं। भाई हम फीस वाले में लेंगे, फीस के नाम से हमने एक बना लिया है। उसके बाद आप डिफॉल्ट अकाउंट, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप उसको बाद में बदल सकते हैं, लेकिन फंड टाइप ये डिफॉल्ट नहीं है, तो ये एक बार आप चेंज करेंगे। अच्छा, लेकिन इस वाले पेज पे आके तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वहां से जब आप फीस ऐड करेंगे उस वक्त नहीं आप इसको चेंज कर सकते, लेकिन ये डिफॉल्ट अकाउंट है, आप इसको वहां बाद में भी चेंज कर सकते हैं। पहले अभी आपके सामने आएगा तो और अच्छे से मालूम पड़ेगा। डिफॉल्ट अकाउंट आप कोई भी मुंतखब कर लीजिए, मसलन मैं पंजाब का। अभी आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि फीस वाले मद में अभी बिल्कुल जीरो अमाउंट है, कुछ भी 15,000 रुपए अभी हमने जो डाला है ओपनिंग बैलेंस का वो आ गया है। फिर उसके बाद पंजाब वाले बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए है। उसके बाद डिफॉल्ट अमाउंट, यानी आप हॉस्टल फीस के नाम पे कितने रुपए लेना चाहते हैं, और ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। अभी के लिए मान लीजिए हम हॉस्टल फीस के नाम से 10,000 रुपए लेते हैं और हमने इसको सेव कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए 3 टाइप हमारे पास हो गए हैं, और अगर मैं आपको मैनेज फंड टाइप में आके दिखाऊं, यहाँ पे देखिए फीस के 15,000 रुपए यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमने अभी ओपनिंग बैलेंस में डाला है। और मैनेज अकाउंट में अगर आप आए तो पंजाब वाले बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए भी मौजूद है। अभी जब हम यहाँ पे फीस वसूलेंगे तो यह रकम बढ़ सकती है। ये हॉस्टल फी के नाम पे हम लोग 10,000 रुपए ले रहे हैं, और अब अगर हम लोग यहाँ पे आ रहा है सेटअप फीस के अंदर, और यहाँ पे सेटअप फीस में आपके सामने बच्चे दिखेंगे, आपको जो आपके तलबा हैं, तालिबे इल्म स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, उनका एडमिशन नंबर, उनका नाम, उनका कोर्स और सेक्शन, और उन पे कौन कौन सी फीस आपने अप्लाई की हुई है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। जैसे एक मरतबा पहले डेमो में दिखाया था, तो यानी लाइव सेशन नहीं हुआ था, किसी और को मैं डेमो दिखाया था, तो वहाँ पे ये 2 तरह की फीस हमने अप्लाई कर दी थी, ये यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन ये जो बच्चा है शाहिद, ये आखिरी लाइव सेशन में मैं ऐड किया था, तो वो यहाँ पे आ रहा है, और अभी तक इस पे कोई भी फीस अप्लाई नहीं की गई है। अगर आपको एक एक बच्चे पर फीस अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, एडिट वाले बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से भाई आप इससे हॉस्टल फीस लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, ये इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एक करेंगे तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। आसान तरीका ये दिया गया है ऊपर बल्क असाइन का, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोर्सेज के एतबार से फीस को असाइन कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं भाई नाजरे के जितने बच्चे हैं उन पर, और सेक्शन भी आप चुन सकते हैं, चाहे तो सारे सेक्शन को एक साथ मुंतखब कर सकते हैं, यानी एक साथ असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फी टाइप है, आप नाजरा वाले बच्चों से हॉस्टल की फी लेना चाहते हैं। अगर देखिए डिफॉल्ट अमाउंट था ना वहां पे, अब आप इसको यहाँ से बदल भी सकते हैं, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद साइकिल, ये जो हॉस्टल फीस है 10,000 रुपए, क्या आप ये एक मरतबा में लेते हैं? अगर हाँ तो आप इसको 1 टाइम कर दीजिए। अगर माहाना लेते हैं तो आप इसको मंथली कर दीजिए। अगर आप 2 किस्तों में लेते हैं तो भी आप इसको 1 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके पास वो बदलने का ऑप्शन आ जाता है। बहरहाल अभी ये जो हॉस्टल फीस है इसको मैंने किया 1 टाइम।
उसके बाद हम इनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फीस भी एक बार होती है, तो वन टाइम हमने किया। ट्यूशन फीस भी लेंगे लेकिन ये मंथली रहेगी। तो इस तरीके से तीनों तरह की फीस मैं नाजरा वाले बच्चों पर लागू करना चाहता हूँ, और मैं अप्लाई वाला बटन दबाऊंगा तो नाजरा के जितने बच्चे होंगे उन सब पे फीस अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए अभी हमारे पास नाजरा का एक बच्चा है, ये दूसरे कोर्स के बच्चे हैं, इनके कोर्स का नाम है टेस्ट, और ये बच्चा है नाजरे का। तो इस वाले बच्चे पे यहाँ पे ये देखिए तीनों तरह की फीस लागू हो चुकी है। इसी तरह नाजरे के यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे उन सब पे ये फीस लागू हो जाएगी जो आपने की है। अब अगर किसी एक खास बच्चे के लिए आप फीस कम करना चाहते हैं तो उसके सामने जाके आप एडिट वाला बटन दबा के कम कर लीजिए उसकी फीस, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक आपने दो काम किए हैं फीस वसूलने के लिए, और ये बस एक मर्तबा करने पड़ते हैं, मतलब पूरे साल के लिए सेट हो जाएगा यहाँ से। आप फी टाइप में आके आपने फी टाइप को ऐड कर दिया पूरे साल के लिए एक बार से। उसके बाद सेट ऑफ फीस में जाके भी आपने जो है एक मर्तबा बल्क असाइन कर दिया है सबको। अब आपको सिर्फ जो आना है वो आना है कलेक्ट फीस के अंदर। ये ओपन किया हुआ है ना भाई? हाँ ओपन है ना। हाँ, अब आपको पूरे साल जब जब आप फीस वसूलेंगे तो आपको इन दोनों ऑप्शन के अंदर नहीं आना है, आपको आना है कलेक्ट फीस के अंदर। इसके अंदर आने के बाद आप यहाँ से जो बच्चा फीस दे रहा है उसको नाम एडमिशन नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं। किसी खास कोर्स के बच्चे आपको यहाँ पे निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं, सेक्शन के एतबार से निकालने हैं वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पे देखिए जो शाहिद बच्चा है इस पे तीन तरह की फीस लागू हुई है, हॉस्टल फीस, और ये बता रहा है कि ये 10,000 रुपए हैं और अभी तक इसने कुछ भी जमा नहीं किए हैं, और अभी तक ना हमने कुछ माफ किए हैं, और रिमेन मतलब 10,000 रुपए भी पूरे बाकी हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 500 रुपए है, अभी तक इसने कुछ जमा नहीं किया और ना ही हमने कुछ माफ किया, और इतने बाकी हैं 500 रुपए। इसी तरह यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 1,000 रुपए है, और इसने अभी तक कुछ जमा नहीं किए हैं, और माफी हमने कुछ नहीं किया, बाकी हैं 12,000 रुपए। 12,000 का मतलब उम्मीद आप समझ गए होंगे, यानी इसने पूरे साल के जोड़ के बताए हैं क्योंकि ये माहाना फीस हम वसूल रहे हैं। इसके बाद अब अगर ये बच्चा फीस देता है तो हम ये वाला बटन दबाएंगे कलेक्ट। पूरे साल जो अब बटन हमको इस्तेमाल करना है वो यही वाला बटन है कलेक्ट वाला। जब आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ये एक पॉपअप खुल के आएगा। इस पॉपअप में आप सबसे पहले बताएंगे भाई ये किस तरह की फीस दे रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस ये अदा करना चाहता है। अब रजिस्ट्रेशन फीस को आपने मुंतखब कर लिया, उसके बाद ये कितने रुपए आपको दे रहा है। मान लीजिए अगर ये 500 रुपए दे रहा है तो आप यहाँ पे 500 लिखेंगे। अगर ये कहता है भाई अभी मेरे पास जो है वो 400 रुपए है, आप अगर कुछ इस पर फीस माफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चले मान लेते हैं हम 10 रुपए जो है माफ कर दे रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मद है, जो फंड टाइप हमने यहाँ पे मुंतखब किया था तो इमदाद का मुंतखब किया था। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन फीस में इमदाद का क्या था, अगर आप यहाँ पे हॉस्टल फी में आएंगे ये देखिए यहाँ पे फीस वाला जो मद है, फीस वाला जो फंड टाइप है वो आ रहा है। जो इससे पहले यानी सेशन से पहले हमने इस वाले इमदाद मुंतखब किया था इसलिए यहाँ पे इमदाद आया है। बहरहाल दोबारा फिर से मैं लिख देता हूँ, 10 रुपए हम माफ कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखिए अकाउंट जो है वो मेन कैश अकाउंट है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस हमको कैश में मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये फीस मुझे पंजाब नेशनल बैंक में आदमी ने डाली है, पंजाब का क्यूआर कोड लगा था, आदमी आया और उसने स्कैन करके ये फीस अदा कर दिया है 400 रुपए, उसमें 10 रुपए मैं माफ कर रहा हूँ। किस तारीख में पेमेंट किया है वो तारीख यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉलो अप यानी जो बाकी 90 रुपए रह जाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस के, उसका मैसेज वालिद को वालिदैन को किस तारीख में जाना चाहिए ये, और ये यहाँ पे जो तारीख आप लिखिए उसके 2-4 रोज से पहले उसको बताना शुरू कर देगा भाई आपकी तारीख आने वाली है, आपकी तारीख आने वाली है। अगर वो अदायगी करेगा तो अच्छी बात है, अगर अदायगी नहीं करेगा तो फिर उसको वो जो मैसेज है वो बराबर जाता रहेगा भाई आप फीस अदा करें। उसके बाद अगर आप कुछ नोट भी अदा करना चाहते हैं, मतलब भाई आप फीस क्यों माफ कर रहे हैं या फिर 400 रुपए ही वो क्यों दे, कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं याद दहानी के लिए, और अगर ना लिखना चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बहरहाल अभी मैं ये वाला बटन दबाता हूँ कलेक्ट वाला, मैं ये बटन दबाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसमें 500 रुपए वो फीस थी, 400 रुपए आ चुके हैं। स्टेटस जो है इसका वो पार्शल हो चुका है, 10 रुपए आपने माफ किए हैं, 90 रुपए बाकी रह गए हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने यहाँ पे आने लगता है। अभी एक और चीज देखिए, जब आप दोबारा से कलेक्ट वाला ये जो बटन है दबाते हैं तो आप यहाँ पे अगर ये देखें यहाँ पे बताएगा कि सिर्फ 90 रुपए बाकी है रजिस्ट्रेशन फीस के। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे और अगर ये 90 रुपए पूरे दे रहा है तो आप यहाँ पे देखिए जो फॉलो अप वाली डेट थी तो ये बता रहा है अब उसकी जरूरत नहीं है, फॉलो अप की नीड नहीं है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो इसने पूरी अदा कर दी है, तो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए फॉलो अप की कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसको मैसेज भेजने, फॉलो अप का मतलब कि मैसेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी हम इसको जो है पंजाब में ही डाल लेते हैं, तो हमारे पंजाब में जो 50,000 रुपये थे उसमें 500 रुपये का इजाफा हो जाएगा कलेक्टर। तो देखिए हमने इसकी जो फीस है ये रजिस्ट्रेशन वाली पूरी वसूल कर ली है, 490 रुपये लिए हैं, 10 माफ किए हैं, और अब इस पे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इस तरीके से हम बच्चे से फीस वसूलते हैं, बाकी फीस का भी यही मामला है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं मैनेज अकाउंट्स में आने के बाद, तो आप यहाँ पे देखेंगे 50,490 रुपये। भाई 500 रुपये नहीं, 490 रुपये थे, 10 रुपये आपने माफ कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये इजाफा हो चुका है। अगर आप फंड टाइप में आएंगे, लेकिन फंड टाइप में फीस में तो इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो इमदाद मुंतखब कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इमदाद के अंदर वो आ गया। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से आप फीस को वसूलते हैं। निज़ाम बहुत आसान है। पहले क्या होता था कि 6 अलग अलग स्क्रीन पे या कई सॉफ्टवेयर में आपको और भी ज्यादा स्क्रीन पे जाना पड़ता था, लेकिन अब देखिए, और इस पर कुछ सीखने की भी आने जरूरत है। एक मरतबा आपको मालूम पड़ा भाई यहाँ पे हमको आना है, फी टाइप सेटअप फीस साल के लिए एक मरतबा बनाने हैं, उसके बाद सिर्फ कलेक्ट फीस पे आके फीस को कलेक्ट करते जाना। तो ये निज़ाम है फीस को कलेक्ट करने का। बताने के लिए मैं इतना वक्त दिया, कलेक्ट करने में, जमा करने में इतना वक्त नहीं लगता है। इसके बाद बारी आती है फीस वसूल कर ली है तनख्वाहों की, भाई तनख्वाह भी देनी है, तो उसके लिए भी नीचे एक ऑप्शन मौजूद है मैनेज सैलरीज का। आप इस वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे, और इस वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे तनख्वाह महीने के एतबार से होते हैं। जैसे जुलाई वाला जो महीना है ये मुझे बता रहा है भाई ये लोग हो चुका है, इस महीने की जो तनख्वाह है वो आप दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जुलाई वाले महीने की तनख्वाह 1,000 रुपये बनी थी, वो अदायगी हो चुकी है उसकी। बहरहाल अभी मैं किसी और महीने के लिए बनाता हूँ, मसलन जून के लिए। जो महीने के आप बना लेंगे वो आपको यहाँ पे एक लिस्ट की शक्ल में नजर आएंगे। तो जून की अभी तक नहीं बनाया हूँ मैं, तो जून, और ये बटन खुल गया मेरे सामने, तो मैं इस वाले बटन को क्लिक करूंगा। लेकिन इसको क्लिक करने से पहले यहाँ पे दो चीजें और हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो सैलरी के ताल्लुक से। पहला तो ये है, ऊपर देखिए एक बटन है मैनेज कंपोनेंट्स का। मैनेज कंपोनेंट्स का, ये मैनेज कंपोनेंट का जो ऑप्शन है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सैलरी कंपोनेंट के नाम से। ये भी वही ऑप्शन है और ये भी वही ऑप्शन है, यानी आसानी के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है आपको। अगर आप इसको क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। अब भाई इस स्क्रीन का मतलब क्या है, कंपोनेंट का मतलब क्या है? देखिए बहुत डायनेमिक इस सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश की गई है, और इंशाल्लाह मजीद इसमें जितनी सहूलतें हम लोग शामिल कर सकेंगे जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए एड न्यू अलाउंस आप ऐड करेंगे, यानी जैसे रहता है कि भाई हम आने जाने का जो खर्च है वो भी इदारा देगा। अब वो खर्च कितना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मतलब एड न्यू अलाउंस का आप क्लिक करेंगे, फिर आप जो है ट्रेवल के लिए वो आप उर्दू में लिख सकते हैं अलाउंस, मतलब आप देंगे जो तनख्वाह है उसमें इजाफा करके देंगे। ये फिक्स है या परसेंट है, यानी जैसे अगर 10,000 रुपये हैं तो आप कहते हैं भाई मैं 10% दूंगा तो वो 1,000 रुपये बनेगा। और अगर आप कहते हैं ये कोई फिक्स है, मतलब इसमें फीसद का कोई लिहाज नहीं है, मसलन भाई आप 1,000 रुपये देंगे, जो तनख्वाह है उसमें 1,000 रुपये का इजाफा करके देंगे, वो आने जाने के लिए रहेगा और सेव कर देंगे। तो अब ये देखिए अलाउंस की शक्ल में 1,000 रुपये यहाँ पे आ चुका है। आप इसको बदल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और रिसाइकिल भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एडन्यू अलाउंस पर अगर आप आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए खाने के लिए आप कुछ डिडक्शन करना चाहते हैं, कुछ कट करना चाहते हैं, कुछ काटना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन है। अब अलाउंस की जगह आप डिडक्शन पे आइए। जब आप इस सॉफ्टवेयर को उर्दू में करेंगे तो आपके सामने डिडक्शन का जो उर्दू तर्जमा बनता है वही नजर आएगा इंशाल्लाह। भाई कितने आप काटना चाहते हैं? 500 रुपये हम काटना चाहते हैं सिर्फ तनख्वाह से खाने के लिए। अब आप इसको सेव कर देंगे तो ये देखें आप बन गया। आप यहाँ पे जितने चाहें वो अलावेंस और जो क्या कहते हैं डिडक्शन जो है वो बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे एक मरतबा कंपोनेंट्स, ये भी एक मरतबा करना पड़ता है भाई, ये जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बना रहे हैं ये भी एक मरतबा बनाने पड़ते हैं। ऐसे एक मरतबा जब पूरा का पूरा सेटअप हो जाए तो निजाम देखिए कितना आसान हो जाता है। आप यहाँ पे अकाउंटिंग में आएंगे, मैनेज सैलरीज में आएंगे, तो इस वाले ऑप्शन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन एक और ऑप्शन है रन पेरोल के नीचे, मैनेज एडवांसेस एंड डेली पे आओ। यानी कुछ असातिज़ा, कुछ स्टाफ, कुछ अमला ऐसा करता है कि वो महीना पूरा होने से पहले कुछ रकम ले लेता है इदारे से दौलत के तहत, तो उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप साइड बार से आना चाहें, ये देखिए कर्ज हसाना, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं। कर्ज हसाना इसके ठीक नीचे है, तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो इस वाले स्क्रीन पे आ जाए। अब कर्ज किस तरीके से आप देंगे, आप यहाँ पे एड लोन वाला बटन जो है इसको क्लिक करेंगे। ये बहुत सहल शक्ल है इसकी, किस आदमी को आप दे रहे हैं, किस स्टाफ को दे रहे हैं,
मसलन मान लीजिए मैं मोहसिन को यहाँ पे मुंतखब करता हूँ, कितने रुपए दे रहे हैं भाई? 10,000 तो नहीं, 5,000 रुपये मान लीजिए दे रहे हैं हर महीने। ये आदमी क्या कहता है कि भाई मेरे महीने की तनख्वाह से 1,000 रुपये काट दीजिएगा, 5 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो भाई कितने रुपए चाहता है आदमी के कट कट हो? 1,000 रुपये चाहता है। और कम कर देते हैं, चलिए भाई के लिए समझने के लिए 500 रुपये। कुछ रिमार्क वगैरह, यानी किस वजह से ये आदमी जो है एडवांस में कुछ ले रहा है, कर्ज ले रहा है इदारे से, तो आप वो यहाँ पे रिमार्क वाले बॉक्स के अंदर दाखिल कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे, खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे मैंने छोड़ा है। बहरहाल अब आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड में आ रहा है, आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं, स्टेटस के एतबार से फिल्टर लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन मौजूद है, एडिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं कहीं। बहरहाल अभी आपने इसे ऐड कर लिया, अब आपका काम हो गया। कर्ज वगैरह जब जब आदमी लेता रहे आप यहाँ पे ऐड करते रहे। जो कंपोनेंट्स की इससे पहले हमने बात की है वो आप एक मरतबा सेट करेंगे, उसके बाद आप तनख्वाह बनाएंगे तो देखिए कितना आसान होगा। मैं जून के बना रहा हूँ, रन पेरोल नाउ, और ये पूछेगा भाई बाकी रन करना चाह रहे हो क्या, तो आप ये वाला बटन दबाएंगे और ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपके पास जितना भी अमला होगा, जितने भी लोग आपके इदारे में होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एक लंबी फहरिस्त उनकी बन जाएगी। फिर उसके बाद जो तनख्वाह उनकी तयशुदा होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आएगी बेसिक पे के अंदर। और उसके बाद ओवर टाइम अगर कुछ किया हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर चाहते हैं भाई सॉफ्टवेयर के मुताबिक ऑटोमेटिक सब फिल हो जाए, तो आप यहाँ पे ऑटो फिल टाइम इस वाले बटन को दबा सकते हैं। और अगर किसी ने कुछ ओवर टाइम किया होगा वो यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जितनी ज्यादा छुट्टी की है, मैंने 4 छुट्टी की इजाजत दी थी एक महीने में लेकिन ज्यादा की है स्टाफ ने, तो आप ये वाला बटन दबाएंगे, ये प्रोसीड करेंगे, तो वो जो छुट्टियों के एतबार से जो तनख्वाह से कट होना है वो ऑटोमेटिक यहाँ से कट हो जाएगा। और वो आपको यहाँ पे ये देखिए लीव डिडक्ट इसके अंदर वो आ जाएगा। तो इस तरीके से बहरहाल ये काम करता है। और अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी, बेसिक पे इस आदमी की तनख्वाह अभी तक पे नहीं की गई है, 0 लिखा रहा है। तो किस तरीके से तय करेंगे वो हम आखिरी सेशन में बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि सहल बहुत है। हम आएंगे यहाँ पे मैनेज स्टाफ में, ये जो है हम इसको एडिट में जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो तनख्वाह है वो हम लिख लेंगे कुछ भी 10,000 रुपये हमने लिख लिए। थोड़ा और कम कर लेते हैं, इतना कम कर लिया है तो कुछ और कम कर लेते हैं। ये असल में मैं अकाउंट के लिहाज से लिख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो हमारे अकाउंट में पैसे ही ना हो। अपडेट स्टाफ मैंने कर लिया है। अच्छा शिफ्ट असाइन करनी पड़ेगी, मॉर्निंग शिफ्ट है इनकी। तो ये देखिए ये भी जरूरी है, जब आप कोई फार्म भरते हैं तो इन दोनों का देखना बहुत जरूरी है। बहरहाल अपडेट स्टाफ हमने किया तो ये अपडेट हो गया है। उसके बाद हम अगेन यानी दोबारा से अकाउंटिंग के अंदर आएंगे और मैंने सैलरीज के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग जून को खत्म कर लेंगे और रन पेरोल नाउ और ये प्रोसीड। अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे के अंदर 3,000 इस आदमी की भी तनख्वाह आ चुकी है, इनकी 8,000 रुपये। अभी यहाँ पे आप देखिए आखिर में आके आप इसको दाएं बाएं करेंगे ना इस, तो यहाँ पे देखिए नेट से इस आदमी की तनख्वाह 3,000 रुपये थी, लेकिन इसने कर्ज लिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी सैलरी से 2,000 रुपये कटेंगे। ये देखें यहाँ पे कर्ज, और खाने के जो है वो 500 रुपये कटेंगे, तो 2,500। लेकिन इसको आने जाने का जो ट्रेवल का एक तरीके से है खर्चा, वो इजाफे मिलेगा 1,000 रुपये जो भी इनकी तनख्वाह है। तो ये 4,000 रुपये हो गए भाई, जो तनख्वाह थी वो 3,000 थी और ये जो खर्चा मिलेगा ये 4,000 हो गया। और इसमें से 2,500 अगर आप कम कर देंगे तो 1,500 बचेगा। तो ये जो इस आदमी की तनख्वाह बनेगी वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसी तरह ये जो 8,000 वाला आदमी है इनकी तनख्वाह में से कट इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पूरा बताता है आपको, आप जोड़ भी सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। भाई ट्रेवल के 1,000 रुपये मिलने थे और खाने के 500 रुपये कट हुए, जो कर्ज अभी हमने ऐड किया था तो 500 के एतबार से ऐड किया था ना, तो 500 वो तो 1,000 से 1,000 के तो पूरा 8,000 इनका बचा है। कोई नोट अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे इनको, आप सेव करेंगे यस प्रोसीड। तो अभी आपकी पे स्लिप बनी है, मतलब आपने अदायगी नहीं की है, अभी सिर्फ पे स्लिप बनी है। ये रिकॉर्ड एक तरीके से इसके अंदर आया है। बहरहाल ये देखें यहाँ पे हमारे सामने वही स्क्रीन खुल के आ चुकी है जून 2026 की। अगर आप यहाँ से वापस आना चाहें, बैक आना चाहें तो वो भी आप आ सकते हैं। और आप दोबारा से मेरे सीरीज में आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जून वाला जो महीना है 9,500 रुपये टोटल बना है और 2 लोगों की यानी कि 2 स्लिप इसके अंदर बनी है। अब अगर ये तो आपने स्लिप बनाई, उसके बाद आप भी स्लिप में जाके अगर आपने ये बैंक जाके अदा कर दी है या खुद ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है, कैश दे दिया है, उसके बाद आप इसको लॉक कर देंगे ताकि बाद में जाके इसमें कुछ तब्दीलियां करना मुमकिन ना हो सके। लॉक करेंगे
और साथ ही ये जो अफराद हैं इनको नोटिफिकेशन भी जाएगी इसकी। ये जो अफराद है जब मोबाइल एप्लीकेशन आएगा तो इनको नोटिफिकेशन भी जाएगी कि भाई आपकी तनख्वाह क्रेडिट हो गई है, आपको आपके पास पहुंच चुकी है। तो देखिए हम ये वाला बटन दबाते हैं और ये स्टेटस देखिए अभी ड्राफ्ट है, मतलब अभी तक गई नहीं है। जब आप इस वाले बटन को दबाएंगे और आपसे पूछेगा कि भाई किस मद से आपने जो तनख्वाह है वो भेजी है। मसलन आपसे जो आपने जो है वो फीस वाले मद से भेजी है, भाई जो आपने फीस वसूल की थी वो आपके पास इतनी रकम है तो आप फीस से भेज रहे हैं। उसके बाद अकाउंट, किस अकाउंट से भेजिए। पंजाब वाले में ये बता रहा है भाई फीस के 15,000 अवेलेबल हैं तो आप इससे कट करवा सकते हैं। उसके बाद ये तो सही है कि भाई आप फीस वाले मद से, फीस वाले इनकम हेड से जो ये जो तनख्वाह है वो अदा अदा करना चाहते हैं और पंजाब नेशनल जो बैंक है उससे अदा करना चाहते हैं। लेकिन आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किस एक्सपेंस हेड में, मतलब किस तरह का खर्च है ये वो बता आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे लाइब्रेरी में भी खर्च होता है, मतबख में भी खर्च होता है और जो हॉस्टल होता है उसमें भी खर्च होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि भाई ये जो खर्च है वो सैलरी का है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ भी, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने एक्सपेंस का कोई भी हेड नहीं बनाया है। अभी तक हमने एक्सपेंस का कोई भी हेड नहीं बनाया है। तो अब हमको एक्सपेंस का हेड बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनेगा? वहीं से, फंड टाइप में से। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे इनकम वाले हैं तो एक एक्सपेंस का बनाते हैं। आप यहाँ पे बनाइए सैलरी के नाम से और इसको कर दीजिए एक्सपेंस, इसको ये कर दे दीजिए और सेव कर लीजिए। आप यहाँ पे और बनाइए भाई हॉस्टल के नाम से जो जो अखराजात होंगे वो मैं इस सब इसमें डालूंगा, इसको ये वाला दे दीजिए और सेव कर दीजिए इसको। ये देखिए अभी एक्सपेंस के एक्सपेंस, ये देखिए एक तो हॉस्टल नाम से मैंने बना लिया है और एक सैलरी के नाम से बना लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा मैंने सैलरीज के अंदर और मैं दोबारा फिर से जून पे जाता हूँ और रन पेरोल, नहीं नहीं इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये बना ली है ना हमने यहाँ पे जून जून के लिए। तो इस पे आते हैं और लॉक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से बताते हैं फीस से भाई, फिर अकाउंट मुंतखब कर लेते हैं, फिर एक्सपेंस जो है सैलरी और होटल जो हमने अभी बनाए हैं, एक्सपेंस के जो हेड बनाए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये खर्च जो हो रहा है वो सैलरी पे हो रहा है तो इसलिए हम इस वाले को मुंतखब कर लेंगे और लॉक कर लेंगे। अब जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे तो अब वापस आना मुश्किल होगा। आपकी फीस में जो 15,000 रुपए थे उससे इस सैलरी के जो 9,500 रुपए वो कट हो जाएंगे। आपके जो पंजाब वाला बैंक है इससे भी 9,500 रुपए कम हो जाएंगे और सैलरी वाले के अंदर, सैलरी एक्सपेंस हेड के अंदर वो आपको बताएगा कि इतने रुपए आपने सैलरी पे खर्च कर दिए। बहरहाल मैं लॉक करता हूँ और ये प्रोसीड में दबाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देखें ये लाइन पूरी होगी, पूरी हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक हो चुका है अब ये। और उसके बाद ये जो स्टेटस है ये पेंडिंग आ रहा है। आप यहाँ से व्यू वाला बटन दबा के इसकी जो पे स्लिप है, जो रिसिप्ट है, जो रसीद है वो निकाल सकते हैं। बहरहाल अभी ये पेंडिंग आ रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी हम आते हैं मैनेज अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद पंजाब वाला जो अकाउंट है इससे तनख्वाह कम नहीं हुई है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कम नहीं हुआ है, जबकि हम 9,500 रुपये कट करवा चुके हैं। मैनेज फंड टाइप में आते हैं। यहाँ पे सैलरी में 9,500 रुपये जो है इनका 9,500 रुपये यानी कि आ गए हैं और जो फीस है इसमें कम नहीं हुए। ये कुछ अभी मसला हो सकता है, इसको इंशाल्लाह ताला दुरुस्त कर देंगे। लेकिन अगर ये सैलरी में आ गए हैं तो ये अपडेट का कुछ मसला है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि इसको ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। बहरहाल फीस से भी कट होंगे 9,500 रुपये और यहाँ पे जो मैनेज अकाउंट है इसमें भी कम होके आएंगे 9,500 रुपये। पीछे बैकेंड सिस्टम हमको सिर्फ जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, लेकिन बैकेंड में वो सेव है, वहां पे गलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमको यहाँ पे एक्सपेंस में सैलरी वाला जो हेड है इसके अंदर 9,500 रुपये कट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी हिस्ट्री भी हमको यहाँ पे नजर आ गई अगर हम इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो गलती है इसको इंशाल्लाह ताला दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सैलरीज का जो निज़ाम है वो काम करता है। अभी यहाँ पे एक जो चीज है वो और बाकी रह गई है, और जो बाकी रह गई है वो ये है कि व्यू स्लिप्स पे अगर आप आएंगे तो इनका स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। इदारा कह रहा है कि भाई मैंने तनख्वाह दे दी है, अच्छी बात है, लेकिन ये उस वक्त पेड दिखाएगा आपको, स्टेटस पेड उस वक्त होगा जब रिसीवर कहेगा कि भाई मुझे मिल गई है। यानी जो अमला है, जो स्टाफ है, जो आदमी काम करने वाला, जब तक वो नहीं कहेगा कि मुझे मिल गई है तो पेंडिंग ही रहेगा। अब वो किस तरीके से कहेगा? स्टाफ के पास माई सेल्फ सर्विस, इसके अंदर जब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक बटन होता है माई सैलरी स्लिप्स का, जब यहाँ पे वो आएगा तो वो यहाँ पे बता सकता है भाई कन्फर्म, ये बटन होता है।
अगर वो कहता मुझे मिल गई है तो कंफर्म वाला बटन दबाएगा, और कितने रुपए मिले हैं, अगर कम मिले हैं तो कम यहाँ पे डाल के और कुछ जिसको कहते हैं ना क्वेरी रेज करना, वो भी कर सकता है। अगर पूरे मिले हैं तो बस यहाँ पे कंफर्म करेगा, और ये लाइन जैसे पूरी होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आया कंफर्म। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये देखें मोहम्मद शाकिर नामी आदमी की आईडी यहाँ पे लॉगिन है। अगर आप यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग में और आएंगे मैंने सैलरीज के अंदर, और जून की स्लिप्स आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद शाकिर नाम के आगे यहाँ पे स्टेटस में पेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका जो है वो अभी भी पेंडिंग है। तो जब ये साहब अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और वहां पे कंफर्म वाला बटन दबा देंगे तो इनका जो स्टेटस है वो भी पेड हो जाएगा। तो आज का ये जो सेशन था इसमें हमने कई चीजों के बारे में जाना, और खामी के बारे में भी हमको मालूम पड़ा। एक हमने जाना डैशबोर्ड के मुतालिक, यहाँ पे हमको क्या नजर आता है, फंड टाइप के मुतालिक जाना, अकाउंट्स के मुतालिक जाना, फीस के मुतालिक जाना, सैलरीज और कर्ज हसाना, और इसके साथ साथ हमने जाना कि कंपोनेंट्स किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। कल एक सवाल आया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपके माइक ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है और कस्टम फॉर्म बिल्डर यहाँ पे जो है, इसमें कुछ हजरात कुछ इस तरीके से कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पे हम मिसाल लें, जेंडर की मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए सिर्फ, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, जैसे जो जिंदादी और इस तरह से बहरहाल। अभी हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं जेंडर की। आप एक जेंडर का बनाना चाहते हैं एक खाना। अब आप फिल टाइप में टेक्स्ट नहीं भरेंगे, आप फिल टाइप के अंदर टेक्स्ट को मुंतखब नहीं करेंगे। इसके अंदर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला जो बटन है इस वाले को मुंतखब करेंगे। फिर आपके पास जो ऑप्शन है देखिए आपको बता भी रहा है, आप यहाँ पे ऑप्शन लिख दीजिए 1 पर लाइन, आप यहाँ पे लिखिए मेल, फिर अगली लाइन में आइए, अगली लाइन में यहाँ पे लिखिए फीमेल, एक ऑप्शन को एक लाइन में लिखेंगे आप, फिर उससे अगली लाइन में आइए प्रीफर नॉट टू से, मतलब मैं बताना नहीं चाहता। तो कुछ इस तरीके से और भी जितने ऑप्शन आपके पास 10 ऑप्शन है 10 लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं भाई आपको हमारे इदारे के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा, ये दाखिला फॉर्म जो है वो आपको कहाँ से मिला, तो उसमें आप लिखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इस तरीके से, अगली लाइन में बस लिखिएगा। उसके बाद आप ये यहाँ पे क्रिएट फील्ड अगर कर देंगे। और एक और चीज यहाँ पे देखिए एक और अपडेट आ गई है माशाल्लाह, शो ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस वाली स्क्रीन पे आप क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे देखिए आ गया है बहरहाल। तो अब आप अगर यहाँ पे किसी बच्चे का दाखिला लेंगे एकेडमिक के अंदर आके स्टूडेंट मैनेजमेंट हेड स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जेंडर वैसे पहले ही है लेकिन एक और बन गया होगा, ये देखिए सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर 3 ऑप्शन आ गए हैं, मेल फीमेल प्रीफर नॉट टू से। तो अब इस तरीके से ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। ये मैं आपको वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर मैं आपको एक एक यहाँ पे टाइप के बारे में बताऊंगा। कई सारे टाइप है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर जैसे आपको आधार नंबर बनाना है, और भी कई नंबर हो सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर लेना है, उसमें शायद सारे नंबर नहीं रहते, वो लॉन्ग टेक्स्ट में आएगा। बहरहाल ईमेल का आपको लेनी है ईमेल, तो आप ईमेल में टेक्स्ट नहीं लेंगे, ईमेल वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर को मालूम पड़ेगा कि आप ईमेल ले रहे हैं, और फिर वो आपको एक बच्चे की अगर आप वालिद की ईमेल अलग लेना चाहते हैं और बच्चे की अलग लेना चाहते हैं, कोई और भी उसका सरप्लस है उसकी ईमेल अलग लेना चाहते हैं, तो सारी ईमेल आपको एक जगह नजर आएगी। आप फोन लेना चाहते हैं, फोन आपको एक फहरिस्त में नजर आएंगे, आपका डेट का है। तो इस तरीके से आप जो रिलेटेड है उसी टाइप के यहाँ पे मुंतखब कर लीजिएगा। बहरहाल उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, और आज के सेशन में जो बताना मकसूद था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपकी जो माइक है वो ऑन कर रहा हूँ। आपके सवाल भी आए हैं क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, ये थोड़ा सा इंटरनेट भी आप चेक कर लिया कीजिए। जी अब आप अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे जो चैट बॉक्स है उसके अंदर भी लिखकर सवाल कर सकते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजरत मेरा फाइल खुल ही नहीं रहा है, मैं कई बार ट्राई किया, आपके पास स्क्रीनशॉट भी भेजा लेकिन कोई आपका नहीं खुल रहा है? जी नहीं खुल रहा है। कई बार मैंने कोशिश किया और क्रोम को भी रिफ्रेश किया, सारे हिस्ट्री भी डिलीट किया लेकिन खुल ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, ये मोहतरम जनाब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है? जी अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है आपने अपना? जी भर रहा हूँ, तो उस पे रेड कलर का आ रहा है रिकॉर्डेड 414 ऐसे कुछ लिख करके आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप बस ये काम कर दीजिए इंशाल्लाह ताला। इस सेशन के बाद मैं देख लेता हूँ आपका मसला क्या है,
आप अपनी ईमेल आईडी बस भेज दीजिए हमको, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है वो ईमेल आईडी बस हमको कर दीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद देखता हूँ मैं। सही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भेज रहा हूँ। जी भेज दीजिए आप। जी माता। जी ये खर्चे कैसे मैनेज करेंगे इसमें? जो एक्सपेंसेस होंगे हाँ उसका एक एक्सपेंस ऑप्शन तो यहाँ पे देखिए, हेड माई बना सेल्फ लिए। सर्विस। हाँ हाँ, माई सेल्फ सर्विस ये जो ऑप्शन है ना, इसमें देखिए हाँ एक ऑप्शन आता है माई एक्सपेंसेस का, लेकिन ये हाँ वाला जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पे कमिंग सून पे लगा हुआ है। कितनी यानी बजे होगा? इसका 350 वाला है। कुछ सवाल कर रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा। भाई अगर सवाल करें तो गुजारिश है कि उसी वक्त माइक ऑन करें, वरना माइक बंद रखा करें ताकि बाकी अफराद डिस्टर्ब ना हो। जी आप बता रहे थे अभी। देख रहा हूँ एक मिनट में सबके माइक बंद कर देता हूँ, दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। जी एक एक आप करके खोलना आएंगे जिसमें आपका भी फायदा है, वक्त कम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये माई एक्सपेंसेस के नाम से एक ऑप्शन है, ये सून पे लगा हुआ है। जी। तो जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा ना तो आप यहाँ से खर्चे मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा वाउचर का तो आ रहा है जैसे रसीदात और वाउचर, ये क्या है? जो रसीदात रहती हैं इदारे की वो आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। आएंगे सेशन में इंशाल्लाह ताला उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। वाउचर क्या होता वाउचर का है ये भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये देखिए सैलरी का बन गया है, यहाँ पे कर्ज का हमने बनाया था वो बन गया है। कल बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से। ये एक्सपेंस का कब तक आएगा? आएगा इंशाल्लाह जल्दी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखिए कई सारे ऑप्शन इसके अंदर कमिंग सून पे लगे हुए हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके। जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत आप वो हाजिरी वाला बताने वाले थे उसके बारे में। हाजिरी का आखिरी सेशन में नहीं बताया था क्या? ओहो, हजरत हाजिरी का नहीं बताया, नहीं बताया। बच्चों की हाजिरी कैसे लेंगे? उसमें बच्चों सही की सही हाजिरी सही कैसे लें और स्टाफ की हाजिरी एक ही जगह पर कैसे लें? सही बात, सही एक बात। ही जगह से सारे टीचर एक ही जगह आकर के अपनी हाजिरी बताएं। सही सही सही। ये देखिए हाजिरी के मुतालिक आपको 3 स्क्रीन पे आपको जाना रहता है। ये भाई आवाज किधर आ रही है बहुत ज्यादा, बराए करम माइक बंद रखें। जब जरूरत हो उस वक्त खोल लीजिए माइक अपना, जब जरूरत हो उस वक्त खोल लीजिए माइक अपना। हाजिरी के मुतालिक मैं मुख्तसर में बता देता हूँ, इंशाल्लाह कल जो सेशन रहेगा उसमें आपको लगा के भी दिखा दूंगा। देखिए जो स्टाफ होता है वो आएगा यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे। ये असल में मैं ऑनर के आईडी से यहाँ पे डैशबोर्ड पे हूँ। बाकी हाँ एक और ऑप्शन है यहाँ पे माई सेल्फ सर्विस का, इसमें मार्क अटेंडेंस वाला ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो स्टाफ यहाँ से अपनी जो हाजिरी है वो लगा सकते हैं। चेक इन का मतलब मैं हाजिर हो गया, चेकआउट का मतलब जब इदारे से जा रहा है। और यहाँ पे मेरी जो शिफ्ट है वो भी बता रहा है कि 6 बजे से लेकर 17 बजे तक है, 17 यानी 5 बजे तक, वो 24 घंटे वाला टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। तो 12 घंटे वाला इसको भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से तो स्टाफ लगाएगा अपनी हाजिरी। उसके बाद बच्चों की हाजिरी अगर लेनी है तो उसमें कई टाइप होते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। आइंदा सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको हाजिरी लगा के भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए पीरियड एंड शिफ्ट। अगर आप घंटों के लिहाज से हाजिरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले पीरियड बनाएंगे, यानी जो घंटे हैं वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। एड पीरियड और कौन घंटा किसका वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस टाइप, यहाँ पे अभी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मॉर्निंग यानी सुबह शाम, हर नमाज के बाद, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पीरियड वाइज यानी घंटों के एतबार से। अगर आप घंटों के एतबार से लेना चाहते हैं हाजिरी तो एक तो आपको यहाँ से घंटे सेट करने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन इसको आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। और भी कहीं यहाँ पे हाजिरी के ऑप्शन जो है वो आने वाले हैं, जैसे दारुल इकामा अगर आपके पास है, सोते वक्त, और भी बहरहाल। अगर आप यहाँ से जैसे चाहते हैं कि भाई मैं हर नमाज के बाद हाजिरी नहीं लेना चाहता तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देंगे। बहरहाल अभी देखिए मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पे खोले, सुबह शाम और हर घंटे के लिहाज से। अब आप हाजिरी लेने, ये सिर्फ एक मर्तबा का सेटअप है, सिर्फ एक मर्तबा का सेटअप। उसके बाद आपको जब भी हाजिरी लेनी हो उस वक्त क्या करेंगे, आप एकेडमिक वाले के अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद आप अटेंडेंस वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे। आप यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक को हटा दिया था, परेर वाले को, नमाज वाले को। सुबह शाम घंटों के एतबार से सुबह की आप हाजिरी लेंगे, कोर्स के एतबार से आप कोई भी कोर्स मुंतखब कर लीजिए, फिर उसके सारे बच्चे आ जाएंगे, उनकी हाजिरी लगा दीजिए। इसी तरह शाम की हाजिरी भी आप ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे घंटों के लिहाज से आप हाजिरी लेंगे। अभी तो हमने घंटे बनाए नहीं है, वरना जब आप घंटे यहाँ पे बना लेंगे तो यहाँ पे आप जब मुंतखब करेंगे ना तो घंटे आ जाएंगे और उसके एतबार से बच्चे लोड होंगे और फिर उनकी हाजिरी आप ले सकते हैं। इसमें यह भी लगा हुआ है
कि जिस स्टाफ को आप जो घंटा मुंतखब करें, जो घंटा देंगे वहां पे असाइन करेंगे, उसके जिम्मे एक तरीके से लगाएंगे, वो अपने ही घंटे के बच्चों की हाजिरी यहाँ पे लगा सकता है। और जो सुपर एडमिन होता है यानी जो जिम्मेदार होता है वो किसी भी घंटे की हाजिरी कभी भी लगा सकता है, ये ऑप्शन भी इसके अंदर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाजिरी लगाई जाती है। अच्छा, इसमें देखिए मॉर्निंग में हाजिरी का निज़ाम बहुत सहल है। ये पी का मतलब हाजिर, ए और ये जब आप इसको उर्दू में देखेंगे तो ये वही आ जाएगा, पी की जगह हा आ जाएगा, ए की जगह गईन आ जाएगा और एल की जगह रा आ जाएगा, यानी रुखसत। तो आप यहाँ पे बस इस तरह बटन दबाते जाएंगे और सेव वाला बटन दबा देंगे, हाजिर लग जाएगी बच्चों की। इस तरीके से रहता है हाजिरी का निज़ाम। अब मजीद इंशाल्लाह तफसील से कल बात कर लेंगे इसके बारे में, और अगर कुछ सवाल हो तो एक एक करके कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, वो मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था, सुबह भी बात हुई थी कि वो एकेडमिक ईयर सेटअप नहीं हो रहा। दूसरा वो है कि वो फाइलें जो हम फॉर्म के साथ अपलोड कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ हाँ, एकेडमिक ईयर्स जो सेटअप नहीं हो रहा था उसका मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिया गया है। आप यहाँ पे जब आएंगे एकेडमिक ईयर्स के अंदर, ये देखिए मेरा 31 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2026 तक है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहूँ, एडिट वाला बटन दबाऊंगा और मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ भाई, ऐसे मैं कैलेंडर खोलता हूँ यहाँ पे। 26 है ना अभी, तो मैं 26 में लेके आता हूँ इसको, और 1 अप्रैल से आमतौर पे इसको शुरुआत करते हैं हम लोग और ख़त्म करेंगे इसको 27 मार्च में और 31 तारीख, और मैं अपडेट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 26 और 30 मार्च, अच्छा 1 अप्रैल करना था स्टार्ट में, 1 मिनट, यही प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अच्छा मैं 1 अप्रैल किया दोबारा से, और मैं एक बार फिर से अपडेट लगाता हूँ। देखो नहीं हुआ फिर भी। अच्छा सही सही सही, और ये 29 मार्च हो जाता है इधर 31 की जगह। ये तो ठीक इंशाल्लाह ताला। आईडी क्रिएट करने पे रिक्वेस्ट फेल विथ स्टेटस कोड 413 ये लिख के आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट बस आप हमको व्हाट्सएप पे दीजिएगा इंशाल्लाह मोहतरम, तो मैं चेक करवाता हूँ इस वाले मसले को भी। ये जो एकेडमिक ईयर वाला मसला भी मेरे सामने आ गया है, लेकिन इस एकेडमिक ईयर वाले मसले की वजह से जो आपका एडमिशन फॉर्म तो वो नहीं खुल रहा था ना, तो वो खुलने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर आप उसको शेयर करेंगे, ये जैसे मैं आपको शेयर करके दिखाया अभी, आप लिंक कॉपी करेंगे तो ये खुलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए, तो इस तरीके से भी आ गया है। और इस एडमिशन फॉर्म में एक और नई चीज़ का इजाफा किया गया है। जब आप यहाँ से किसी बच्चे का दाखिला लेते हैं, अगर आप मदरसा प्लस स्कूल मुंतखब करते हैं तो स्कूल के कोर्स आप यहाँ से मुंतखब करेंगे, मदरसे के जो कोर्स है वो आप यहाँ पे मुंतखब करेंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है। तो हजरत वो फाइलें, उन फाइलों का जो फाइल अपलोड करनी है और वो दिखाई नहीं दे रही, उनका क्या होगा? उनका मामला असल में ये है, अभी आप फाइल वाला ऑप्शन अपलोड मतलब फाइल अपलोड मत कीजिए। वो असल में कुछ सिक्योरिटी की वजह से, यानी सिक्योरिटी में इजाफा करना चाह रहे हैं, वो डेवलपर बता रहे थे कि भाई उसमें कुछ हैकिंग का खदशा है, तो उसको हटाने के लिए उस पर अभी थोड़ा सा काम जारी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो फाइल वाला मामला है कल तक दुरुस्त हो जाएगा, और कल जब हम सेशन में आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला फाइल अपलोड करके भी दिखाऊंगा। सही है, ठीक है, शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी आप फाइल अपलोड मत कीजिए, वो जो आप फाइल अपलोड करेंगे तो वो नजर नहीं आएंगी, तो फाइल इसलिए बेहतर है कि अपलोड ही मत कीजिए। ठीक है, मजीद सवाल तो एकेडमिक ईयर का भी देख लेना फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। बहरहाल अभी तो एकेडमिक ईयर जो है वो कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वजह से पूरे सेक्टर पे, लेकिन यह है कि उस मसले को नोट कर लिया हूँ मैं, इंशाल्लाह जरूर देख लेंगे उसको। मजीद सवाल हैं मतलब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक सवाल ये है, अपना जो फॉर्म है, हाँ, एडमिशन फॉर्म जो, तो उसके पहले तो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम के बाद फादर नेम होना, उसके नीचे मदर नेम होना, इसी कोई तरतीब सेटअप कर सकते हैं या फिर आप? अरे अभी तक क्या डोल रहे हो? अभी इसमें देखिए क्या है, ये जो कुछ यहाँ से पहले से जो कुछ खाने डाले हुए हैं, तो इसमें अभी तरतीब बनाने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो आप नए खाने कस्टम फॉर्म बिल्डर से बनाते हैं, ये वाला एडिशनल फील्ड, इसमें तरतीब बनाने का ऑप्शन है। लेकिन इस ऊपर वाले में भी हम लोग जल्दी ही इंशाल्लाह डायनेमिक ऑप्शन लाएंगे। ये जो ऊपर वाले हैं इनको भी आप आगे पीछे जैसे तैसे कर सकते हैं, यानी जैसे आप चाहते हैं भाई आप उर्दू में बच्चे का नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसी के सामने उर्दू वाला जो खाना वो ला सकते हैं, इसको भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर आप कस्टम फॉर्म बिल्डर वाला ऊपर नीचे करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए तीर के निशान है। आप चाहते हैं ब्लड ग्रुप पहले, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, देखिए ऊपर आ गया है। इसी तरह आप चाहते हैं प्रीवियस मदरसा यानी पिछला मदरसा, इसको सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है। तो इस तरह इनको तो ला सकते हैं आप।
लेकिन उनका भी ऑप्शन जल्दी लाएंगे इंशाल्लाह। वो ओए लड़के ये कमरा बंद करो जल्दी। अबे साला तुझे नहाने का टाइम है क्या? ये मादर तो लड़का। मजीद सवाल है मतलब जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, ये जो स्टूडेंट फॉर्म है हाँ तो हाँ उसके अंदर स्टूडेंट नेम है और फादर नेम नहीं है, लेकिन जब उसको सेव करते हैं तो स्टूडेंट नेम आता है, उसके बाद फादर नेम ब्लैंक दिखा रहा है। वो अब नहीं आएगा इंशाल्लाह। अभी जो अपडेट की गई है देखिए यहाँ पे अब नहीं आ रहा है वो। नहीं यहाँ अभी जब पर। मैं यहाँ पे सेशन अच्छा। जब मैं सेशन में आया तो इससे ठीक पहले एक अपडेट आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कई सारे मसाइल को हल किया गया है और जो आज मसाइल हमारे सामने आए हैं इंशाल्लाह उनको भी जल्दी हल कर दिया जाएगा। जी। और ये फॉर्म वगैरह जो एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं अपन ऑनलाइन भेजते हैं, हाँ 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 तो उसमें जो अपने स्कूल के हो मदरसे के हो शराइत वगैरह है कि पहले वो हाँ हाँ पेरेंट्स पढ़े फिर उसके बाद जो है फॉर्म भरने के लिए उनको दिया अच्छा जाए। सही सही सही। तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो शराइत लिखने का भी एक ऑप्शन डाल दिया जाएगा जी इंशाल्लाह। उसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सही बात है। जी, जज़ाकल्लाह। अभी यहाँ पे भी देखिए फीस ये भी थोड़ा सा बना दिया गया अलग से। और यहाँ पे एक मसला और आ रहा था कि यहाँ पे जो कस्टम फॉर्म कस्टम जो फील्ड आप बना रहे थे उनके नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अलग अलग यहाँ पे बना दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी मतलब कुछ पूछ रहे हैं। फीस कलेक्ट करने के बाद पेरेंट्स को जो रिसीप्ट देंगे तो रिसीप्ट निकालने का भी कुछ है, जैसे शायद प्रिंटिंग मशीन जो आती है छोटी सी वो अटैच करनी पड़ेगी, हाँ कमांड हाँ देनी पड़ेगी उसके बाद, तो उसका भी ऑप्शन है। उसका ऑप्शन जरूर लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक खास बात ये भी है, जो वालिदैन का एप्लीकेशन बनाया जा रहा है ना, जो वालिदैन गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, जी तो जी उनको रसीद भेजने की भी जरूरत नहीं है। उनको जैसे आप उनका ऐड करेंगे कि भाई आपकी फीस ऐड कर दी है, तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगी और वो उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रसीद अपने मोबाइल में खुद देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। तो ऐसा ऑप्शन बनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, जैसे एक ये बात थी कि असातिज़ा को दरगाह के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं करते, तो फिर हाँ बच्चों हाँ हाँ। की हाजिरी का फिर किस तरीके से हो सकता है? अभी तो मतलब जो हालिया सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं जी इसमें अभी तक ऐसा निज़ाम नहीं है, लेकिन जब ये बाकी सारे ऑप्शन मुकम्मल हो जाएंगे, हमारा इरादा ये है कि हार्डवेयर भी इसके अंदर शामिल किया जाए। वो ऑप्शनल होगा इदारों के लिए। अगर वो चाहेंगे तो वो फिंगरप्रिंट जो डिवाइस है या फिर इसमें एक जी फेस जी वाला भी आजकल निज़ाम आ गया है, जी जी तो वो कोई भी निज़ाम ले सकेंगे। और एक नहीं चाहेंगे डिवाइस। तो नहीं, वो इख्तियारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सारे के सारे जो बाकी ऑप्शन यहाँ पे अभी हैं वो जी मुकम्मल कर देना चाह रहे हैं। बेहतर है, बेहतर है। लेकिन हमारा वो है प्लान, लेकिन इस सब के बाद है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत, आपने जो स्टाफ की हाजिरी के बारे में बताया था उसमें चेक इन और चेकआउट था, यानी ये सुबह शाम वाला। कुछ मदारिस, बल्कि अक्सर मदारिस ऐसे हैं जिनमें असातिज़ा मदरसे में ही रहते हैं 24 घंटा, यानी कि सुबह शाम आने जाने का कोई मसला नहीं है उनका, तो उनकी हाजिरी की क्या तरतीब होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही बात है। ये अभी नहीं है मतलब इसकी तरतीब, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मजीद गौर व फिक्र करते हैं और बनाते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट का निज़ाम है। मतलब हाजिरी के लिए भी आपको पहले शिफ्ट बनानी रहती है। जैसे ये मॉर्निंग शिफ्ट है, और शिफ्ट कहाँ से बनेगी वो आपको मालूम है। तो ये बहुत अच्छा जी, पॉइंट है, इंशाल्लाह मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ और जरूर क्योंकि करेंगे वाला। ये तो स्कूल का निज़ाम है, शिफ्ट का तो मदारिस में तो अक्सर यही है कि तमाम सही असातिज़ा मदरसे में ही रहते हैं। कि तो सही बड़े मदारिस में, कुछ मदारिस जो हैं उनमें सुबह शाम आते जाते हैं, जो छोटे मदारिस सही हैं जैसे उनमें तो ज़्यादातर असातिज़ा मदरसे में ही रहते हैं, तो सही इसका बात है। निज़ाम बनाया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रत। इंशाल्लाह। स्टाफ की जो हाजिरी है सर, हाँ हाँ वो हाजिरी सिर्फ माई सेल्फ पर दिया है, वो सब अपने मोबाइल से करेंगे? ऐसा हो हाँ कि हाँ। एक ही जगह सब लोग हाजिरी आने लगाए, वो सिस्टम होना ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना मोहतरम, कि एक आदमी ऑफिस में दफ्तर में बैठा हुआ है और वो जी तमाम स्टाफ की हाजिरी लेगा खुद। जी मतलब जी जैसे स्टाफ आ रहा है वो लगाता जा रहा है, तो ऐसा जी चाहते हैं। जी जी, ऐसा ही चाहते हैं, वरना अच्छा वो अच्छा, कहीं भी रहेगा वहीं पे ठीक है अपना मतलब दे हाजिरी देंगे। लगा।
एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन साबिका जो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया गया था, तो वो हमें लगा कि जरूरत नहीं है, लेकिन डाल देंगे, मसला नहीं, नहीं वो है। जरूरत है, एक जगह सबकी हाजिरी होनी चाहिए। सही सही सही, ठीक है, जी इंशाल्लाह डाल देंगे ये ऑप्शन। ठीक। जी ये बहुत बेहतर ये पॉइंट है, शायद क्योंकि 24 घंटे वालों उस्ताद में तो काम आएगा। कुछ घर से भी हाजिरी लगा सकते हैं असातिज़ा इसमें हाँ फिर। हाँ, वैसा होगा तो लोग कहीं से उसका भी एक लगा ऑप्शन देंगे। रहता है असल में, उसका जो जी घर से हाजिर लगाएंगे उसका भी एक ऑप्शन रहता है। देखिए ब्रांडिंग एंड सेटिंग में जब आप आते हैं, लेकिन इसके बारे में ख्याल रखिए कि आप इसको अगर एक मरतबा सारी चीजें बदलेंगे तो 21 दिन से पहले बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप यहाँ पे आके चीजें बदलें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप अपने इदारे में किस किस रोज की छुट्टी रखते हैं, आप यहाँ पे मुंतखब कर लीजिए। जैसे आप फ्राइडे जी की जी जुमे की रखते हैं, आप जी इतवार की रखते हैं, एक तो ये मुंतखब कर लीजिए। दूसरा, आप यहाँ पे आपने अपना ये जो लोकेशन है वो मुंतखब कर रखी है, पहले ही अपनी लोकेशन दे रखी है दुरुस्त वाली, आप अपने इदारे में जाके ही ये लोकेशन दीजिएगा। उसके जी बाद आप यहाँ पे रेडियस मुंतखब कर लीजिए, मतलब आपका जो इदारा है वो कितने रेडियस में है, भाई 100 मीटर में है, एक तरीके से 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ इस तरीके से। तो 150 जो भी आप लिखना चाहते हैं, ज्यादा लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। इसको जब आप सेव करेंगे तो अब जो स्टाफ है, अगर आप उसका ऑफिस लॉगिन इनेबल करेंगे तो वो ऑफिस के अंदर आके ही, इदारे के अंदर आके ही हाजिर लगा पाएगा, बाहर नहीं लगा पाएगा। और ऑफिस लॉगिन का मतलब ये भी रहता है कि वो इदारे के अंदर आने के बाद ही सॉफ्टवेयर को खोल पाएगा, बाहर से नहीं खोल पाएगा, लॉगिन ही नहीं होगा उसका। तो एक ये निजाम भी लगा रहे हैं, भी ये ऑफिस लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ गया है, लेकिन हाजिरी में नहीं लगा है, उसमें भी लगा दे रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जी। नहीं, मसला यानी ये है ना कि बहुत से लोगों के पास, सर स्टाफ के पास अभी छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल उनका नहीं है, तो वो तो आप ही से मैच करके लगाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी ऐसा भी रहता है, सही बात है। जी ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह वो ऑप्शन जो मतलब सबकी हाजिरी की जगह वाला निजाम है जी वो जी जरूर जी कर देंगे इंशाल्लाह। जी। मजीद सवाल थे मोहतरम? हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जैसे ये सैलरी वगैरह हम असातिज़ा को देंगे तो वो एक्सपेंस में आ जाएगा, हाँ और हाँ, अकाउंट में से ऑटोमेटिक मतलब अपने आप डिडक्ट हो जाएगा क्या, या जी फिर जी वो? बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, आपका जो अकाउंट है, देखिए जी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ देखने के लिए ही है। अच्छा ये आपका कोई SBI अकाउंट, अब मैंने अभी यहाँ पे पंजाब तो कोई बैंक की डिटेल थोड़ी डाला मैं, जी जी ये जी, तो नहीं वो रिकॉर्ड तो को मैं समझ। मेंटेन करने के लिए है, जी जी। उस बैंक का कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा सैलरी, लेकिन ये है कि अलग अलग सबको देनी पड़ेगी, लेकिन रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर इस तरीके से जो है। हाँ, अभी देखिए क्या रहता है ना कंपनीज में, एक फार्म होता है जो बैंक की ट्रांसफर शीट जिसको कहते हैं, वो मिलती है। इदारा जी उसको भर के वो वापस देता है, या फिर वो पूरी जी शीट बैंक में देता है, फिर बैंक उसको खुद ट्रांसफर कर देता है अमाउंट को। जी तो जी, ऐसे अभी ही। हम यहाँ पे, हमारा एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी रहता है ग्लोबल CMS के नाम से, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है और इसमें भी दे देंगे इंशाल्लाह। उसमें क्या रहता है कि जब आप यहाँ पे व्यू स्लिप पे आते हैं तो ऊपर एक डाउनलोड का बटन रहता है, और जो जरूरी चीज है बैंक की शीट पे आपको भरनी रहती है, वो सारी चीजें आपको एक्सेल में डाउनलोड करवा देता है। तो आप यहाँ से जब वो एक्सेल में डाउनलोड करेंगे, उधर से बैंक शीट पे ट्रांसफर करेंगे और बैंक को शीट देंगे, तो एकदम से आपका काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे डाउनलोड का वो भी लगवा दे रहे हैं इंशाल्लाह। जी जैसे हमारे मदरसे में जितने भी स्टाफ है सबका सैलरी अकाउंट खुलवा लिया है एक बैंक में, तो बैंक वाले ही फिर उसको सैलरी को मतलब वो अपने उधर से सबके अकाउंट में भेजते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो उसका तरीका कार क्या रहेगा, जैसे अभी आपने बताया कि वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, और हाँ वो हाँ इंफॉर्मेशन हम एक्सेल शीट में डाउनलोड करके उसको हाँ तुरंत हाँ जो है बैंक की जो शीट होती है वो हाँ हाँ भेज देंगे, तो बैंक बिल्कुल उसको देखकर जो है सबको सैलरी इशू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मतलब ऐसा ही होगा। यहाँ से आप जो डाउनलोड करेंगे ना शीट, उसमें जो जरूरी खाने हैं जो आपको बैंक की शीट पे भरने रहते हैं, मसलन जी जी ईमेल आईडी, और मसलन अमाउंट, उसका स्टाफ का नाम, और भी जी इस तरह के जो जरूरी खाने हैं, वो सारे के सारे खानों के साथ एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगी वो फाइल, और फिर आप उसको बैंक वाली शीट में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाता है वो, एक साथ पूरा आप कॉपी करते हैं वो Excel से, ऑप्शन आता है सर, वो। बैंक का ऑप्शन भी होगा इसमें, या मतलब वो अलग से करना पड़ेगा? यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन होगा? नहीं, यहाँ पे तो जो जरूरी चीजें मांगता है ना बैंक, ट्रांसफर शीट पे जो जरूरी खाने भरने होते हैं, जी वो जी। खाने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। अब वो किसी भी बैंक की शीट हो, अच्छा आपको अच्छा अच्छा। जैसे मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बैंक की शीट में आपको अमाउंट मिलता है, अमाउंट का एक कॉलम होता है वहां पे, लेकिन वो जी जी खाली होता है, आपको वो भरना है किस स्टाफ का जी कितना होगा। तो अब ये शीट जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें एक कॉलम अमाउंट का भरा हुआ होगा,
वो कॉलम आप कॉपी कीजिए, बैंक वाली शीट में पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह, इसी तरह नाम का एक कॉलम होता है बैंक वाली शीट में, तो नाम वाला जो कॉलम जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वो भरा हुआ होगा, वो नाम वाला पूरा कॉलम कॉपी कीजिए, बैंक वाली शीट में डाल दीजिए, तो इस तरीके से होगा। बेहतर है, बेहतर है, ये ऑप्शन जरूर लाइएगा अगर। इंशाल्लाह। ठीक है। मजीद सवाल है मोहतरम? अगर मजीद सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला कल फिर से मिलते हैं हम लोग 10 बजे ही। जी जी ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।